हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी टॉकिंग अबाउट हाउ टू टर्न योर एवरीडे कोर्स इनटू अ वर्कआउट। जो डे टू डे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, उसको कैसे हम वर्कआउट के लिए वर्कआउट बना सकते हैं, उसी में हम अपना वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। So let me know how many people are watching live. I can see so many comments, but I'm sure कि वो क्विज खेलने के लिए था, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को कितने पॉइंट्स मिले हैं क्विज में। सो आई डिड प्ले द क्विज, ये वाला क्विज मैंने खेला है, मुझे 50 पॉइंट्स मिले हैं। व्हाट अबाउट यू गाइस? वेरी गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, कितने पॉइंट्स आपको मिले हैं? अजहर भाई, कमलेश, कार्तिक, सुषमा, कैटी, सदाशिव, सूरज, शारदा, शमून, आशीष, ओम प्रकाश। Wow, so many people. So hello to everyone. Hi. Very good morning. रेनू जी, मनोरंजन कुमार सिन्हा, कैसे हैं आप मनोरंजन जी? समृद्धि कपूर है, मॉर्निंग। ओके, कमलेश को 50 पॉइंट्स, प्रदीप जी को 50 पॉइंट्स। अर्चना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। Yeah, perfect. So congratulations to everyone for playing the quiz, for participating in the quiz and for scoring 50 points. As you all know कि ये quizzes क्यों रखे गए हैं, just like the India Health Quiz, similar kind of quizzes है ये, but the focus over here is on COVID-19 कोरोना वायरस। So आपको questions पूछे जाएंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड, और वो सारी चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करती हैं और जो हमको हेल्दी रख सकती है और प्रिवेंट कर सकती है, ना ही सिर्फ कोरोना वायरस से बट एनी अदर वायरसेस, जर्म्स, बैक्टीरिया, सिकनेस, इलनेस, सारी चीज़ों से हमको बचा के प्रिवेंट करके रख सकती है। इन शॉर्ट, बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी। सो द मोर नॉलेज यू हैव, द मोर इम्प्लीमेंटेशन यू कैन डू। अगर पता ही नहीं है आपको तो करोगे क्या, राइट? इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे करेगी जब आपको पता ही नहीं है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती कैसी है? दैट्स द रीजन वी हैव स्टार्टेड विद दिस क्विजेस, जिससे कि आपको गेमिफिकेशन के तौर पे आपको मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, और इसी तरीके से आप सीखोगे भी अबाउट योर इम्यूनिटी, अबाउट योर बॉडी, अबाउट कोविड-19। बहुत सारे मिथ्स है इसके ऊपर कि कोई बोलता ये करो, कोई बोलता वो मत करो, बट यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा जो आप खुद भी ले सकते हो और पास ऑन भी कर सकते हो। सो इनवाइट योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स टू प्ले द क्विजेस। आपको क्वारंटाइन में हो, लॉकडाउन में, सो इट्स अ वेरी गुड वे टू कीप योरसेल्फ एंगेज्ड एंड लर्न अ लॉट अबाउट योर बॉडी, हेल्थ एंड फिटनेस एंड अबाउट COVID-19. Perfect. So now let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So intro हो गया, end. Yeah, so once again welcome to गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। So today we are talking about turn your everyday chores into a workout. लॉकडाउन है, सब घर में है और होना भी चाहिए। दैट इज फॉर आवर सेफ्टी, आवर गुड, एंड यही एक बेस्ट तरीका है, या फिर फिलहाल के लिए तो ये एक ही तरीका है कि जिससे हम कोरोना वायरस को दूर कर सकते हैं और इसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। बिकॉज जितना सोशल गैदरिंग, जितना लोग एक दूसरे से मिलेंगे, उतना स्प्रेड होने का चांसेस रहेगा। Social distancing, self-quarantine, lockdown is the best way and the only way right now to prevent the spread of corona virus. And ये कोई छोटा मोटा ऐसा वायरस या फिर छोटा मोटा जर्म ऐसा नहीं है कि इससे थोड़ी सी सर्दी खांसी होगी, थोड़े दिन फ्लू रहेगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। नो, एवरीवन नोज बाय नाउ कि ये कितना डेट्रीमेंटल है, कितना हार्मफुल है। यहाँ से इससे जान भी जा रही है, एंड thousands of people around the world have lost their life because of just corona वायरस। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। आप लोगों को, हमको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, ओके? एंड लेकिन घर में रहो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेडेंट्री भी रहना है या फिर दिन भर ही आपको वेट्स उठाते रहना है घर में, अगर वेट्स है तो, या दिन भर ही आपको बॉडी वेट एक्सरसाइज करना है। नो, दैट यू कैन डू इट फॉर हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, दैट इज गुड इनफ। बट what you do for the rest 23.5 hours also matters, right? जिम में अब नॉर्मल डेज की बात करो तो उसमें भी
सिर्फ आधा घंटा वर्कआउट कर लेना और दिन भर बेड पे पड़े रहना या सेडेंटरी रहना, इट्स नॉट अ गुड वे. ओके, इट्स नॉट द हेल्दीएस्ट वे. येस, यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ द वर्कआउट, बट व्हाट यू डू फॉर द रेस्ट 23 आवर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट फिर भी आपकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो हो ही जाती है, तभी आप ऑफिस के लिए ट्रैवल करते हो, आप ऑफिस से वापस घर पे आते हो, ऑफिस के अंदर आप एक रूम से, एक कॉन्फ्रेंस रूम से दूसरे रूम, मीटिंग रूम्स, एक कलीग के डेस्क पे यहाँ वहाँ ऑफिस प्रोमाइसेस में घूमना हो ही जाता है. बट घर में ये चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं कि आप दिन भर एक्टिव रहो और मूवमेंट होता रहे, राइट. दैट इज द रीजन कि हमको और ज्यादा अटेंशन देना है और ज्यादा फोकस देना है हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे. नाउ अगेन, इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर आपको एक्सरसाइज करना है, दिन भर आपको वर्कआउट करना है, बट व्हाट यू कैन डू इज आपको अपने डे टू डे जो घर में काम हो रहे हैं उसी को आप अपना वो चीजें करके ही आप अपना वर्कआउट खुद का करवा सकते हो, राइट. कौन सी है वो चीजें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट इतना बैकग्राउंड अगर आप लोगों को समझ रहा है तो एक थम्स अप देके एक्नॉलेज करो सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. George Varghese, hello. Archana ji says, yesterday your video stopped for some time, so meantime we all were. Oh, thank you so much for being there and apologies for that. थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गई थी जिस वजह से वीडियो इनकम्प्लीट रह गया था, so we had to end it. Yes, it is a correct time for knowledge quiz. Fantastic, Pradeep ji. I'm glad you understand it. एक्सक्लूसिव कोकी मर्चेंडाइज प्राइस में क्या है? अश्वनी गुप्ता जी, हेलो. सो द थिंग इज कि ये क्विज रिवॉर्ड के लिए या फिर प्राइजेस जीतने के लिए नहीं खेला जा रहा है. द पर्पस ओवर हियर इज टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट, ठीक है. बट देयर विल बी प्राइजेस, बट वो खुद के बेनिफिट के लिए नहीं है. आपको कैश प्राइज या फोन्स, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू डू दैट, राइट. अभी वर्ल्ड इज इन अ वेरी इमरजेंसी, इज अ वेरी क्रिटिकल मोड. तो ऐसे टाइम पे हम कितनी ज्यादा लोगों के लिए कर सकते हैं. ऐसे लोग जो अभी भी काम पर जा रहे हैं, हमारे ब्रेव हार्ट्स लोग, जैसे कि हमारे नर्सेज, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं. तो आपके क्विज खेलने से नॉलेज आपको मिलेगा, बट रिवॉर्ड्स उनको मिलेगा. हाउ? आप जितने भी पॉइंट्स अक्यूमुलेट करते हो इस क्विज के जरिए से, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारा एनजीओ के साथ टाइप है और वो पॉइंट्स कैश में कन्वर्ट होके मास्क डोनेट होंगे. ओके, जो फेस मास्क होते हैं उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, सो वी हैव अ टाई अप एंड वो मास्क जो है वो डोनेट होंगे टू ऑल द ब्रेव हार्ट्स, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, नर्सेज और जो भी अभी सोशल सर्विस कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए. सो दिस इज द प्राइज. क्लास में जो अजहर भाई है ना, वो आपकी एक्सरसाइज, वो मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं. हम लोगों ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस किया है साथ में. डेमोन्स्ट्रेशन वो बहुत ब्यूटीफुली करवाते हैं. वी हैड स्टार्टेड विद दैट सीरीज, होम वर्कआउट सीरीज, जिसमें he has helped me a lot to demonstrate the exercises. Sudesh ji, hello. Balbir ji, Archana ji, I'm doing good. What about you? Ashwani, Sandeep, Manoranjan, 50 points. Archana, 50 points. Vishal, hello. Good morning. Archana, good morning. Wow, great. So I can see a few thumbs ups. Pradeep ji says 1000 hearts. Wow. Renu ji, thumbs up. Pradeep ji, Hasmukh, Archana, Kamlesh. Great. So guys, there are so many things in fact at your home जो खुद ही आप उसको खुद उसको करोगे तो वो आपके लिए एक वर्कआउट ही हो जाएगा. बिकॉज क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, किसी को बाहर जाना अलाउड नहीं है, इसी तरह से किसी को अंदर आना भी अलाउड नहीं है. आपके सोसाइटी प्रमाइसिस में, आपके घर में आप बाहर नहीं जा सकते हो वहां से, लेकिन बाहर से भी कोई अंदर नहीं आ सकता. व्हाट डज दैट मीन? कि देयर इज नो मेड सर्विस अवेलेबल. आपकी मेड्स को भी अंदर घर में आना फिलहाल के लिए इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू टू अलाउ देम. इनफैक्ट उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, राइट. आप उनको अभी भी बुलाते रहोगे तो वो हो सकता है आपके अलावा किसी और के वहां भी जाते हैं या फिर आपके वहां पे ही आते हैं. तो यू नेवर नो, यू डोंट वांट टू टेक एनी चांस. आप बाहर जाओगे तो भी इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू. और बाहर से किसी को अंदर बुलाओगे तो भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को है ही और वो स्प्रेड ही हो जाएगा, बट वाई टू टेक अ चांस, है ना. चांस लेना ही क्यों है हमको? जितना सोशल, अब जब गवर्नमेंट हमको इतना सपोर्ट कर रही है, इतना हेल्प कर रही है कि हर चीज में हमको सपोर्ट कर रही है, राइट. तो आपको डायरेक्शंस भी दिखा रहे हैं कि कौन सी सही चीज है करने के लिए, कौन सी चीजें नहीं, डूज एंड डोंट्स भी बताए गए. सो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट वी हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस. अब इतना भी हमसे नहीं होगा तो फिर अब क्या बोला जाएगा, राइट.
सो द पॉइंट इज कि मेड्स को भी अलाउड नहीं करना है, नॉट बिकॉज कि कुछ है या हो जाएगा, नहीं, एज ए सेफ्टी मेजर और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए कि बाहर अंदर किसी का भी ट्रांजैक्शन जो होता है, लोगों का ट्रांजैक्शन, अंदर आना बाहर जाना, बाहर से अंदर आना, ये बिल्कुल खत्म करना है। जो जहां पे वहीं पे रहो, कोई ट्रैवल नहीं, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ नेसेसरी स्टफ के लिए एक बार एक ही पर्सन बाहर निकलेगा और वो ही एक चीज भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके लेकर आएगा। हो सके तो 2-2 दिन या 3-3 ऑल्टरनेट डेज ऐसा जाओ, और डेली भी अगर नहीं चाहोगे तो दैट इज वेरी वेरी गुड इनफ। ठीक है, तो ये चीजें कर रहा है। अब मेड नहीं है तो घर के काम ऐसे ही थोड़ी पड़े रहेंगे, और घर के काम में सिर्फ फीमेल्स को ही कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इट इज नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज मेल्स का अगर देखा जाएगा, जनरली की बात कर रहा हूं मैं, तो हमको काफी रेस्ट मिल रहा है। ओके, हाँ, वर्क फ्रॉम होम है, काम मिल रहा है, काम है करने का, बट फिजिकल एफर्ट्स इतने नहीं है, राइट। वो जो सुबह सुबह जल्दी उठ के घाई घाई में तैयार होना है, ऑफिस पहुंचना है, वो रश नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज कर रहे हो या फिर प्राइवेट व्हीकल से भी जा रहे हो तो ट्रैफिक का टेंशन, गर्दी का टेंशन, ये नहीं है। ट्रैवल करके जब 6-8 घंटा 9 घंटा घर से दूर हो, बाहर हो, वो नहीं है। वापस आने के टाइम पे ट्रैफिक रश, वो नहीं। तो लॉट ऑफ एनर्जी इज सेव्ड, लॉट ऑफ टाइम इज सेव्ड। तो ये एनर्जी और ये टाइम जो बच रहा है, दैट इज द रेस्ट फॉर यू, है ना। जो काम आपको घर में, आप उठे फ्रेश हुए, थोड़ा काम स्टार्ट कर दे, घर पे बैठे बैठे, कभी बेड पे बैठे हो, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी सोफा पे आराम से बैठ के काम करो, बहुत एनर्जी भी बच रही है, बहुत टाइम भी बच रहा है। बट फीमेल्स को ऐसा नहीं है। इफ यू गो थ्रू दैट इन डिटेल, तो पहले जो खाना बनाना था या फिर घर के काम थे, वो पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। सो अभी हमको जो इतना एनर्जी और इतना टाइम मिल रहा है, व्हाई नॉट यूटिलाइज इट, जिससे 2 बेनिफिट होंगे। कौन से 2 बेनिफिट? एक तो हमारा खुद का भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, दूसरी उनको भी एक हेल्प मिल जाएगी, उनको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, राइट। सो कुकिंग में, मॉपिंग में, ये सारी चीजों में हम लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि हमारी भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, मसल एक्टिवेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, एंड दे विल ऑल्सो फील वेरी वेरी गुड अबाउट इट, दे विल ऑल्सो गेट सम रिलीफ आउट ऑफ इट। ऐसे नहीं कि आप घर में हो, हम घर में हैं, तो उनका प्रेशर और बढ़ गया, उनका काम वर्कलोड और बढ़ गया, कह रहे ये घर में तो इतने टाइम पे खाना चाहिए, ये बना दो या वो बना दो, ये कर लो, वो कर लो, तो वैसा नहीं करना। इनफैक्ट वी शुड हेल्प देम, ताकि उनको भी थोड़ा सा अच्छा फील हो, गुड फील हो, और हमारी भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए, राइट। क्लियर हो रहा है इतना? दत्तात्रेय म्हात्रे, हेलो, हाय सर, गुड मॉर्निंग। हसमुख जैन, अश्वनी, थैंक यू फॉर यू मोस्ट वेलकम अश्वनी जी, गुड टू नो, आई कैन हेल्प आउट थ्रू द क्विजेस, डेफिनेटली आई विल। यस, सो ज्यादा से ज्यादा क्विज खेलिएगा। सुबह 7 से लेके रात के 10 बजे तक 31 क्विजेस हो रहे हैं पूरे दिन में। बहुत सारी कोच क्लासेस है। कोई कोच क्लासेस फॉर एग्जांपल नहीं भी है तो भी आपको क्विज उस स्लॉट में खेलने मिलेगा। सो 7, 7:30, 8, 8:30, हर आधे घंटे में एक क्विज आपको खेलने के लिए मिलेगा, और हर क्विज में आपकी हेल्थ रिलेटेड, इम्यूनिटी रिलेटेड, कोरोना वायरस रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर मैं आपको ऐसे जनरली बताऊंगा, सो यस यू विल रिमेंबर, देयर इज गुड चांस टू रिमेंबर, बट एक क्विज के तौर पे खेलने या फिर एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के तौर पे खेलने, गेमिफिकेशन के तौर पे खेलने, उसमें अलग ही मजा है, उसमें और अच्छे से ध्यान में रहता है। सो आई वुड रियली एनकरेज यू गाइज टू प्ले मोर एंड मोर क्विज एंड अर्न अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड accumulate those points and redeem it and donate it for the brave hearts, right, as we discussed. And the best thing about this quarantine, so we have taken this initiative कि गोकी प्ले में there is a quarantine section, ठीक है। एज यू नो कि कोचेस हमारे, डॉक्टर्स हमारे, जितने भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं, दोज गो अंडर अ स्पेसिफिक कैटेगरी। अगर आपको किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को फैटी लीवर है, किसी को कोई भी मेडिकल कंडीशन है, या फिर किसी को होम वर्कआउट्स करना है, या किसी को योगा करना है, तो गोकी ऐप इज सो ब्यूटीफुली डिजाइन कि आपको अलग अलग सेक्शंस दिखते हैं। अगर आप योगा पे क्लिक करोगे तो सारी योगा क्लासेस, ब्लड प्रेशर पे क्लिक करोगे सारे वो, डायबिटीज पे क्लिक करोगे सारे वो। सो रेलिवेंट क्लासेस अगर आपको देखने हैं आपके हिसाब से, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट अ एंटायर लिस्ट ऑफ वीडियोस स्पेसिफिक टू दैट कंडीशन और स्पेसिफिक टू दैट टॉपिक। इसी तरह से आज के तौर पे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिम्स बंद है, क्लब हाउसेस बंद है, अगर खुले हैं तो भी नहीं जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एक्सरसाइज कैसे करें? That is why a new section is added into the Goki app, which is self quarantine home workout, यानी घर में आप रहते हुए होम वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। उस सेक्शन में जाके आपको होम वर्कआउट्स देखने हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है, देयर इज मोर टू दैट। वर्कआउट्स आपको देखने हैं, करने भी है, और इसमें भी गेमिफिकेशन ऐड किया गया है टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, राइट। तो एवरी डे यू कैन अर्न 1 पॉइंट,
1 पॉइंट आप अर्न कर सकते हो एक वर्कआउट वीडियो देख के उसको करने पर. यू कैन जस्ट वॉच इट एंड यू कैन डू इट अलॉन्ग विद द कोच एंड यू कैन गेट 1 पॉइंट. आप दिन में 10 देखो, 20 देखो, 50 देखो, आपको एक ही पॉइंट मिलेगा. अगर एक दिन में बहुत सारा पॉइंट्स मिलेंगे तो क्या होगा, कोई एक बंदा दिन भर देखता रहेगा, कल परसों देखा ही नहीं, उसका कवर अप हो गया, बैलेंस हो गया, स्टिल हिल लीड द लीडर बोर्ड, राइट. तो वैसा नहीं होने देना. एवरीवन इज गेटिंग चांस. जितने भी आप वीडियो देखो आपको रोज का एक ही पॉइंट मिलेगा. इट्स अ 30 डे चैलेंज. 30 डेज में आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे. नाउ द चांसेस कि आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, पूरे 30 डेज और वर्कआउट भी किया, तो सबको 30 पॉइंट्स मिले. ना हाउ डू यू डिसाइड हु इज द विनर? सो द विनर इज डिसाइडेड अपॉन 30 पॉइंट्स आपके होने चाहिए और कितना ड्यूरेशन के लिए आपने देखा है. ना समवन इज वॉचिंग ओनली फॉर 15 मिनट्स, समवन इज वॉचिंग फॉर 30 मिनट्स. कोई 2 वीडियो देख रहा है तो 60 मिनट्स, कोई 4 वीडियो देख रहा है तो 2 आवर्स. तो जितना ज्यादा टाइम वीडियो पे स्पेंड हो रहा है, जितने ज्यादा वीडियोस देख रहे हैं, वो ड्यूरेशन कैप्चर हो रहा है. सो अलॉन्ग विद द पॉइंट्स ड्यूरेशन देखा जाएगा कि किसने सबसे ज्यादा वीडियोस देखे हैं, सबसे ज्यादा वो अटेंड किया है, और जिसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा उनको प्राइजेस मिलेंगे. सो गोकी कैश है या फिर गोकी मर्चेंडाइज है, ऐसे प्राइजेस आपको मिल सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कि आप वर्कआउट देख के करो और क्लिक योर फोटोज, क्लिक योर वीडियोज एंड पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड टैग गोकी लाइफ. गोकी लाइफ को आप टैग करो, यूल गेट अ चांस टू गेट फीचर्ड ऑन द गोकी पेज, राइट. तो ये भी आप चीज कर सकते हो. 2 चीजें रन हो रही है फिलहाल के लिए. एक तो क्विजेस जो कि हमारे ब्रेव हार्ट्स के लिए मास्क डोनेट होंगे क्विजेस खेल खेल के. दूसरा क्वारंटाइन चैलेंज 30 डे का है. एवरी डे यू कैन गेट 1 पॉइंट एंड जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा आपका ड्यूरेशन आवर्स बढ़ेगा एंड देन यू कैन win that challenge and you can get Goki cash prize or Goki merchandise. और Goki के पेज पे फीचर होने का भी आपको चांस मिलेगा by clicking the photos and videos and tagging Goki life on Instagram. ठीक है, क्लियर है गाइज इतना? Now coming back to the topic again, give me a thumbs up if you understood about these 2 things running, which is the Goki health quiz Corona is the name, and the self quarantine challenge. Kiran Kumar, Lohit Achar, Ramesh, not only frontline police and health staff, some government in the exactly everyone who's working for us, उनके लिए good morning प्रदीप जी. yes true जी. अच्छा जी, good morning. Okay guys, so give me a thumbs up so that we can proceed further. अभी 10:30 को भी एक क्विज स्टार्ट हो रहा है विच विल स्टार्ट एट 10:35 एग्जैक्टली. 10:35 को स्टार्ट होगा. सो वी हैव 5 मिनट्स फॉर दैट. आई एम श्योर आप सबको क्विज खेलना है, मुझे भी क्विज खेलना है. आई विल ऑल्सो प्ले द क्विज. हसमुख जैन से यस सर. अर्चना जी थम्स अप. ओके, सो कैसे आप कर सकते हो? अगर आपके घर में बच्चे हैं, किड्स हैं, तो फिर निकल पड़ी, आपकी भी और उनकी भी. बिकॉज द टाइम यू डेडिकेट योर किड्स दे ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, आप उनके साथ जो खेलते हो, जो टाइम स्पेंड करते हो, दैट इज द मोस्ट मेमोरेबल वंस. अभी आपको शायद याद होगा आपके बचपन में कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ जो अच्छे टाइम स्पेंड किए थे, खेला कूदा था अपने कजिन्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, वो आपको शायद हमेशा याद रहेगा, राइट. नॉट एवरीथिंग बट देयर विल बी फ्यू मोमेंट्स विच यू विल. Yeah, sorry for the interruption guys, we are back live. Can anyone please confirm if you're able to see me and hear me? We are back live now. Sri Pavan, hi. I'm so happy today, wow. Any special reason for happiness or general happiness? Today I prepared aloo paratha, good. Let's share us about your happiness. See yourself. जला तो नहीं, टेस्ट कैसा था? टेस्ट कैसा रहा के पराठे का? Venkat Swami says yes. Thank you Venkat Swami ji for the confirmation and acknowledgement. Now let us proceed. Yeah, so we're talking about कि yes, kids के साथ हमको टाइम जो स्पेंड करना है, okay, that is priceless. वो भी घर में बैठे बैठे, बच्चे भी घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं बिकॉज उनको भी बाहर जाना है, खेलना कूदना है, गार्डन जाना है, छुट्टियाँ. एंड द नॉट सो गुड थिंग अबाउट दिस इज कि ये जो चीज़ हुई है, ये हुई है वेकेशंस के टाइम पे. नॉट एग्जैक्टली वेकेशन बट बच्चों के फाइनल एग्जाम्स या फिर छुट्टियाँ लगने वाली थी, समर वेकेशंस आने वाले थे. एंड फिलहाल के लिए तो 21 डे लॉकडाउन हो चुका है. दैट मीन्स कि ये आगे एक्सटेंड हो सकता है, नहीं हो सकता, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. ज़्यादा चांसेस है कि ये आगे भी एक्सटेंड हो, जिस वजह से समर वेकेशंस बच्चों के
घर में ही बिताने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट सो ग्रेट थिंग अबाउट इट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि घर में रहे और सेफ रहे। जान है तो जहान है, राइट? तो येस, द पॉइंट इज़ कि बच्चे भी बोर हो गए हैं, आप भी बोर हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स भी बोर हो गए, तो कैसे इस बोर्डम को हटाया जाए? तो बच्चे अगर है तो फिर तो टेंशन नहीं, आप बच्चों के साथ खेलो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, पीरियडिकली उनके साथ खेलो, शाम में थोड़े गेम्स खेल लो, सुबह सुबह उठने के बाद उनको एक्टिविटीज सिखाओ, पेंटिंग सिखाओ, ड्राइंग सिखाओ, कुछ ना कुछ आप उनको किसी ना किसी चीज़ में एंगेज रखिए, फिजिकल एक्टिविटी उनको करवाइए, स्पोर्ट्स उनको, इंडोर गेम्स जो होते हैं वो खिलाइए। मेक श्योर कि आपके किड्स सिर्फ फ़ोन में या फिर मोबाइल में ना लगे रहे, वरना उनकी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी ज़रा भी नहीं होगी, सिर्फ फ़ोन में रहेंगे तो ब्रेन एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होगी और फिजिकली भी उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस अफेक्ट हो सकता है। सो येस, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम फ़ोन में रह सकते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम। एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करवाइए कि हाँ, शाम में 6 बजे हम लोग XYZ गेम खेलेंगे, या फिर लंच के पहले हम लोग थोड़े से जंपिंग जैक्स कर लेंगे, थोड़ी जंपिंग मूवमेंट्स कर लेंगे, शाम में रात के टाइम पे हम लोग थोड़ा कुछ और स्पोर्ट्स खेल लेंगे या पेंटिंग खेलेंगे। ऐसे एक शेड्यूल बनाओ ताकि दे लुक फॉरवर्ड फॉर इट, दे नो व्हाट्स कमिंग, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इवन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप भी उस चीज़ में एंगेज हो गए, आप भी उनके साथ जंपिंग जैक्स कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या आप भी उनके साथ पेंटिंग कर रहे हो, आपके भी ब्रेन फंक्शनिंग इज एक्टिव, राइट? दिन भर में हम बाहर निकलते हैं, बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बहुत अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन होता है, ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो अब ब्रेन इज एक्टिव इन प्रोसेसिंग थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही है। घर में ही लॉकडाउन में तो बाहर का मिलना जुलना वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ी सी इफेक्ट होती है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप अवर सेल्फ एंगेज्ड मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ताकि ब्रेन फंक्शनिंग भी प्रॉपर रहे और फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहे। दिस इज द बेस्ट टाइम। आप लोगों से बाहर नहीं मिल पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, कॉल योर ओल्ड फ्रेंड्स जिनके साथ बहुत दिनों से आप कांटेक्ट में नहीं हो, उनके साथ वीडियो कॉल्स कर सकते हो, फोन कॉल्स कर सकते हो, कैन टॉक टू देम, चेक व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ। नॉट राइट नाउ तो सबके साथ सेम ही हो रहा है कि बिफोर दिस हाउ वाज देयर लाइफ, कैसे चल रहा था, आप अपने बारे में शेयर करो, थोड़ा इंटरेक्शन होगा, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट समथिंग एल्स विच यू नेवर न्यू, क्योंकि लोगों से बात करके ही हमको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ऐसी चीज़ें पता चलती है जो शायद हमको नहीं पता थी। इट्स ऑलवेज अ लर्निंग फेज। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जिसके साथ आप कुछ सीख सकते हो, या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जो आप शेयर करोगे तो वो कुछ सीख सकते हैं, राइट? सो वो चीज़ें आप कर सकते हो। आपके जो किड्स हैं उनको अपने दोस्तों के साथ, इफ़ दे हैव देयर नंबर्स, उनके साथ कॉल्स करवा के, वीडियो कॉल्स करवा के, दे कैन हैव, जैसे कि क्लासमेट्स हो गए या फिर नेबर्स ही हो गए या फिर कोई ओल्ड फ्रेंड्स हो गए या उनके कजिन्स हो गए, उनके साथ आप बातचीत करवा सकते हो। वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहेगा, वो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउस होल्ड कोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, आपकी फ्लोर की मॉपिंग से लेके शर्ट की आयनिंग तक, या फिर कुकिंग तक, या फिर सो छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें आप उनके साथ कर सकते हो और आप उनको करवा सकते हो। दिस इज द टाइम फॉर यू टू टीच योर किड्स, ओके? अगर किड्स है तो यू कैन स्टार्ट टीचिंग देम कुकिंग, ठीक है? ये करवा सकते हो। ऐसे नहीं कि पूरा गैस तुम्हारे हवाले, तुमको जो पकाना है, ऐसे नहीं। यू कैन बता सकते हो उनको कि दिस इज हाउ यू बॉयल वाटर, दिस इज हाउ यू पुट वेजिटेबल्स इन दैट, दिस इज हाउ ये कुकिंग प्रोसेस है, ये गैस नीचे से हमेशा बंद रहना चाहिए, या फिर आप जब भी कुक कर रहे हो तो वो स्टार्ट कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें आप उनको प्रैक्टिकली नहीं, बट एटलीस्ट उनको किचन में अपने साथ खड़ा करके आप उनको थियोरेटिकली आप उनको समझा सकते हो, ताकि उनको याद, बिकॉज किड्स की एज जो होती है उसमें ग्रास्पिंग पावर सुपर हाई होता है। दिस इज द राइट टाइम टू लर्न। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पता ही नहीं है कि एग भी कैसे बॉईल करते हैं या सब्जी कैसे, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बिकॉज लाइफ टेक्स यू वेर एवर, डोंट हैव नो आइडिया अबाउट इट, कि कहीं खुद ही कहीं हॉस्टल में है या फिर कहीं अब्रॉड चले गए जहाँ पे खुद चीज़ें करना पड़ रहा है, तो उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। सो यूटिलाइज दिस टाइम एंड टीच देम अबाउट इट। यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप खुद को भी, अगर आपको कुकिंग नहीं आती, यू कैन लर्न दैट। आपको खुद को अगर कोई चीज़ नहीं आती है हाउस होल्ड रिलेटेड, यू कैन लर्न दैट। मॉपिंग करना इज वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि घर आपका जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा फिजिकल एफर्ट आपको लगेगा। यू कैन स्प्लिट इट। आप बोल सकते हो कि आई डू द बेडरूम, यू डू द किचन, यू डू द, आप अपने किसी किड को या अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को, आप किचन कर लो, मैं हॉल कर लेता हूँ, आप लिविंग रूम कर लो, आप बेडरूम कर लो। ऐसे सबके सब एक साथ एक्टिव होंगे, सबको आपको मजा भी आएगा, रही हुआ या नहीं हुआ, एक दूसरे से थोड़ा सा इंटरेक्शन भी रहेगा। अगर खुद को अकेले को करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एफर्ट्स। डस्टिंग, मॉपिंग, ये कर सकते हो। कुकिंग कर सकते हो। कुकिंग में भी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी एफर्ट्स एंड एनर्जी लगती है। फीमेल्स मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि इतना आसान काम नहीं होता। खाना पकाना कोई खाने का काम नहीं होता, राइट? इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। खाना खाने में जितनी एनर्जी और एफर्ट्स लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा खाना बनाने में लगते हैं, तो वो कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, तो वो आप
यूज़ कर सकते हो फॉर योर वर्कआउट, जैसे कि वाटर बॉटल्स हो गए या फिर कुछ बॉक्स हो गया, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो। आप अपने फर्नीचर को मूव कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी। आप चाहो तो आपने अपना डायरेक्शन ऑफ द फर्नीचर एंड टू उस चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। सोफा अगर राइट हैंड साइड में तो उसको लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा आप चेंजेस कर सकते हो, जिसमें घर में आपको रह रह के नया सा भी फील होगा। यू हैव नॉट चेंज योर हाउस, यू हैव नॉट चेंज योर फर्नीचर, आपने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया, तो उसमें भी थोड़ा सा नया सा आपको फील होगा। और वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हो आप सोफे का, तो उसको पुश कर रहे हो, ताकत लग रही है, एनर्जी लग रही है, दैट इज ऑल्सो वर्कआउट, है ना। सो हर एक हफ्ते में या हर 10 दिन में या हर 5 दिन में आप ये चीज़ कर सकते हो कि मूव योर ऑब्जेक्ट्स। आप अपने कंप्यूटर टेबल को किसी और जगह पे शिफ्ट करो, सोफा को कहीं और शिफ्ट करो, अपने डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव अ बिग हाउस। या फिर अगर नहीं है तो आप उसको मूव करके क्लीनिंग कर सकते हो, तो उसको मूव करना, हटाना, इसमें भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जा रही। रोज रोज नहीं करोगे तो भी चलेगा, हर 2-3 दिन में एक बार करोगे तो भी इट इज गुड इनफ। बट ये सारी चीजें आप कर सकते हो इन योर डे टू डे कोर्स टू गेट योर वर्कआउट डन, एंड ऑल दीज आर अपार्ट फ्रॉम द 30 मिनट्स 45 मिनट्स वर्कआउट्स यू आर सपोज टू डू। कोकी प्ले में देख के जो वर्कआउट आप कर रहे हो, कोचेस को देख के, सेल्फ क्वारंटाइन वाला, उसके अलावा ये सारी चीजें आपको करना है ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहे। बिकॉज आधा घंटा वर्कआउट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट लंच आपने किया, डिनर आपने किया, तो वो आपके सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? इफ यू हैव प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, इवन देन द ब्लड सर्कुलेशन शुड बी प्रॉपर, राइट। वो कैसे होगा? जब आप फिजिकली थोड़े एक्टिव रहोगे। आधा घंटा वर्कआउट कर लिया, फिर दिन भर बेड पे लेटे हो, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, वो सेल्स तक आपके नहीं पहुंचेगा, खाना भी नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। सो यू हैव टू बी एक्टिव, नॉट नेसेसरीली वर्किंग आउट अगेन, बट डूइंग डे टू डे टास्क, जिससे कि वर्कआउट वाले इफेक्ट्स आपको मिलेंगे और हार्ट बीट थोड़ी बढ़ेगी और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी होगी आपकी, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्लास अबाउट टर्न योर एवरीडे कोर्स इनटू अ वर्कआउट। आई होप इट इज क्लियर। इफ यस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड लेट मी नो, एंड नाउ वी विल साइन ऑफ। थोड़े से कमेंट्स देख लेते हैं और फिर साइन ऑफ। या I did finish love handle exercise 6 variation back from quiz. Morning, sweetie G, hello. Perfect. So guys, and yeah, and be the force.